नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ वर्तमान परिस्थितियों में जो आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं, धर्म गुरु हो गए हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं श्रीमद् भगवत देवी पुराण जो है उसकी एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, दैत्य गुरु शुक्लाचार्य की और देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों को गुरु थे, तो कॉमन सी बात है, देवगुरु बृहस्पति जो होंगे वो देवताओं का हित चाहेंगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो होंगे वो दैत्यों का हित चाहेंगे। अब इस कहानी में, ये कहानी बहुत लंबी है, शिवजी और भृगु ऋषि, बहुत सारे पात्र हैं इसमें, लेकिन मैं ये वीडियो छोटा करने के लिए बहुत शॉर्ट में उस कहानी का एक छोटा सा ही वृत्तांत आपको बताऊंगा। अगर कहानी आगे पीछे की आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पूरी कहानी भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब मैं वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। उसमें होता क्या है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी पत्नी जयंती जो कि देवराज इंद्र की पुत्री भी होती है, उनके साथ 10 वर्षों के लिए चले जाते हैं विहार करने के लिए। अब जब वो देखते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जा चुके हैं तो देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, दैत्यों को नीचे लाने के लिए स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन के, यानी उनका वेश धर के, उनका रूप धारण करके वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ से फिर वो दैत्यों को शिक्षाएं देना चालू करते हैं। क्या शिक्षाएं देना चालू करते हैं? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ओवरऑल उदाहरण के लिए बताया जाए, उनकी जो पूरी शिक्षा होती है, किसकी? देवगुरु बृहस्पति की, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन कर के दैत्यों को दे रहे हैं, उनकी शिक्षा का जो सार होता है वो होता है अहिंसा। वो दैत्यों को सिखाते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा होता है। कोई आपका चाहे जितना भी अहित क्यों ना करे, आपको उसका हित ही करना है। कोई आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, आपको उसके लिए अच्छा ही सोचना है। इसके लिए वो कर्म बंधन का सिद्धांत बताते हैं कि अगर कोई आपका बुरा करेगा तो कर्म बंधन के अनुसार उसका बुरा तो अपने आप ही होगा, तो आप क्यों उसका बुरा कर रहे हो, आप क्यों बदला ले रहे हो। आप मन में द्वेष भावना ना रखिए, आप एकदम सीधे साधे सच्चे इंसान बन जाइए। यही ज्ञान मैंने 14 साल ब्रह्मा कुमारी में ग्रहण किया है, 14 साल पूरे नियमों का पालन करते हुए, और ज़्यादातर गुरुओं को मैंने देखा है कि वो इसी टाइप का ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब जब स्वयं शुक्राचार्य वहाँ पे आते हैं और देखते हैं ये कौन है जो मेरा वेश धारण करके दैत्यों को शिक्षा दे रहा है, तब वो उन्हें बताते हैं कि अपनी प्रगति के लिए हिंसा करना या फिर अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ना, अपने शत्रु का विनाश करना, ये तो शास्त्रों में विरुद्ध लिखा हुआ है। ये जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा है ये गलत दे रहा है। तो वहाँ पे फिर दोनों की बहस होती है और कहा जाए तो बेचारे दैत्य अपने ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दैत्य गुरु जो होते हैं रुष्ट होकर वहाँ चले जाते हैं। तो आजकल के समय में हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो इसी तरह के छद्म गुरुओं के चक्कर में आके अहिंसा का पाठ करके कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो इस वीडियो का और इस वृत्तांत का सार ये है कि यदि कोई गुरु आपको अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है और कर्मों का सिद्धांत पढ़ा रहा है कि उसका तो बुरा हो गई, तुम क्यों फालतू में पुरुषार्थ कर रहे हो उसका बुरा करने के लिए, बदला लेने के लिए, तो इसका मतलब वो बहरूपिया है, वो आपका सच्चा गुरु नहीं है। कौन? यदि कोई आपको अहिंसा सिखा रहा है तो वो आपका सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। ये है इस वीडियो का और इस वृत्तांत का सार। तो आपके जो भी गुरु हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को चेक कीजिए। वर्तमान में सोशल मीडिया में जितने गुरु हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को चेक कीजिए, क्या वो अहिंसा सिखा रहे हैं या हिंसा। पता चल जाएगा कि वो बहरूपिये हैं या आपके सच्चे हितैषी।
इसके बारे में आजकल के गुरुओं की और भी ज़्यादा विसंगतियों के बारे में मैं आपको आगे अलग अलग वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो में को लेकर के आपको ज़रा सा भी कोई डाउट होता है या फिर अहिंसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के आप डिबेट करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जय माता दी, हर हर महादेव।